हेलो फ्रेंड, अमेज़ॉन जो अपनी वीसीएस की हायरिंग करवा रहा है तो उसमें क्या क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेरीज होंगी कि कैसे होगा, क्या करना होगा। मुझे भी थी, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत कुछ किया। तो मैंने 2 दिन में कुछ प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैंने 2 दिन में आज अपना टेस्ट दिया था जाके। क्या हुआ, हालांकि मैं सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, आपको शायद आसानी हो जाए। तो इसमें अमेज़ॉन की साइट में क्या होता है, 5 राउंड का आपका टेस्ट होता है। फर्स्ट आपकी बेसिक इंग्लिश होती है, जिसमें आपसे बस कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे और सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए होंगे, और वो स्पीक करेंगे, उसको आपको दोबारा से राइट करना होगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जो बोली जाएंगी वो कंप्यूटर के थ्रू बोली जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं कि आपको नॉर्मल इंग्लिश अगर आती है, अगर आप एक्सेंट इंग्लिश ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट नहीं समझ पाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो कंप्यूटर बोलती है उसको आप मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सुनने में, आधा इंटरव्यू तो मेरा इसी वजह से ख़राब गया। हालांकि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। सेकेंड राउंड वाइस वर्सन टेस्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, आपको आपकी रीडिंग देखते हैं। तो उसमें एक विंडो खुलती है, उसमें कुछ लिखा, मतलब कुछ वर्ड्स या एक सेंटेंस लिखा होता है इंग्लिश का, उसको आपको रीड करना है एज इट इज़। वो तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक रीड कर, आपको बस रीड करते जाना है और वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। कुछ 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेकंड आता है, आपको रिपीट करना रहता है एक। फिर वो आप हेडफोन आप जब भी करें तो आप सेटअप अपना पूरा लगा के बैठें, बहुत ही अच्छा सेटअप होना चाहिए। उसमें आप सारा माइक, कैमरा, सब चीज़ें अपनी वाईफाई पूरा चेक कर लें। उसके बाद क्या होता है, रिपीट का आता है ऑप्शन। तो रिपीट में क्या होता है कि आप अपना हेडफोन लगाएंगे, कुछ भी सामने लिखा हुआ नहीं आता है, उधर से वॉइस आती है, कंप्यूटर वॉइस होती है, एक बार बॉयज़ की एक बार गर्ल्स की। तो उसमें आप बोलते जाएंगे, वो बोलता जाएगा, आपको वो बात को समझना है, उसने क्या बोला, उसको वही सेंटेंस आपको दोबारा दोहराना है। सेकेंड आपको आती है स्टोरी टेलिंग, वो 3 स्टोरीज़ बताएंगी, 40 सेकेंड की होती है। अब वो 40 सेकेंड स्टोरी अपनी बोलेगी, जो भी एक स्टोरी एक स्टोरी होगी, और उसके बाद बीप की आवाज़ आती है। उसके बाद उसने जो भी स्टोरी बोली है वो आपको रिपीट करनी है अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में मतलब एज इट इज़ बोल पाओ, या जैसे आपको समझना है उसको पूरा स्टोरी को बोलना है। ऐसा 3 बार, ऐसे 3 टाइम होता है। 40 मिनट का समय आपको बोलने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको अपनी अबाउट फैमिली बोल दें, कुछ सिचुएशन दे देते हैं कि अगर आपके घर पे, मेरे क्वेश्चन आया था कि अगर आपकी फैमिली और आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं तो इन इंग्लिश कि आप तो क्या कहते हैं कि आप उन्हें घर पे रखना, खाना बनाना पसंद करेंगी या बाहर जाना पसंद करेंगी। उसका आंसर आपको इंग्लिश में ही करना होता है। इतना ओवरऑल होता है, और इसके बाद ये आपका सबमिट हो जाता है 2 से 3। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं, जो कि होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपकी जीके जीएस होगी, कुछ मोरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद होगा उसी में थोड़े मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। आपको ये भी तैयार करना है, होगा नॉर्मल ही, पर होगा, मतलब इतना भी नॉर्मल नहीं होगा कि 1-2 प्लस करवा दे, पर ठीक है, होगा एक। अगर थोड़ी सी भी तैयारी करने वाला इंसान, अब इतनी बड़ी जॉब प्रोफाइल है तो उसके अकॉर्डिंग तो तैयारी होगी। उसके बाद है आपको हिंदी का पैराग्राफ, क्योंकि ये हिंदी से भी रिलेटेड है तो आपको हिंदी का पैराग्राफ पूरा पढ़ के देना है। और उसके बाद आपको एक ऐसे राइटिंग करनी है, एक टॉपिक दे देंगे आपको, उसके लिए आपको 200 वर्ड का ऐसे राइटिंग भी करनी है। तो बस ये पूरा करके अगर आप ये सारा कंप्लीट कर ले जाते हैं तो यू आर लकी, और आई एम नॉट लकी। मैं 3rd राउंड से आउट हो गई। बेस्ट ऑफ लक।